सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। जब हम लोग शिव शिष्यता का काम कर ही रहे हैं, शिव को अपना गुरु बना ही लिए, तो शिव का कार्य भी पूरा करना चाहिए। हम अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने सुखी जीवन के लिए तरह तरह के जतन करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं ना। तो ये तो हमारे इष्ट हैं, ये तो हमारे गुरु हैं, ये तो हमारे, समझिए तो हमारे जीवन में जो भी सुख है, दुख है, जो भी हमारे जीवन की नैया पार लग रही है, सिर्फ हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभु की वजह से चल रही है। तो क्या उनके लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है, कोई फर्ज नहीं बनता है? तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जैसे आप लोगों ने महादेव को अपना गुरु बनाया, इष्ट बनाया है, महादेव को पूजते हैं, तो आप महादेव की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचे। जैसा कि नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्र के ज्ञान के बारे में बताए, जन जन लोगों में ये बात को पहुंचाए, वैसे ही उन्हीं के मार्ग पे चलते हुए हम लोगों को भी ये कार्य कर लेना चाहिए समय रहते। लोग कहता है पूजा पाठ करने की बहुत समय है, हम तो कहते हैं समय नहीं है। कहाँ समय है? अब तक तो जो हमने जिया वो सब खो दिया। जब तक ज्ञान नहीं रहता है गुरु भाई गुरु बहनों, जब तक ईश्वर प्राप्ति की चाह नहीं रहती, वो जीवन समझिए व्यर्थ चला गया। और जब से हमारे मन में प्रभु का घर बन गया, जब से हम महादेव की शरण में आ गए, तो समझिए तभी से हमारा जन्म हुआ है, तभी से हम अपने जीवन को जीना शुरू किए। और ये जीवन कब समाप्त हो जाए, ये लीला कब समाप्त हो जाए, ये किसी को नहीं पता होता है। कब इस कोठरी को छोड़ के आत्मा कब चली जाए। तो जब तक इस शरीर में है, प्रभु ने इतनी सुंदर शरीर बनाई है, जब तक इस शरीर में है, हमको बोलने की शक्ति है, कुछ करने की शक्ति है, कुछ सुनने की शक्ति है, तब तक हम प्रभु का गुणगान करें, प्रभु का काम करें। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए और कथा को पूरा सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, प्रभु के लिए बड़ा ही सुंदर एक भाव आ रहा है। थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, थोड़ा सुबह लिया जाए, थोड़ा शाम लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए, शिव गुरु जी का नाम थोड़ा थोड़ा लिया जाए। अगर जो हम अपने जीवन में जो चीज कान से सुने, प्रभु के गुणगान को ही सुने। जब कान हमारे प्रभु के गुणगान को सुनेंगे, तो हमारा मुख भी प्रभु का गुणगान ही गाएगा।
देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, कथा तो बड़ी सुंदर है। कथा को आप लोग अंत तक सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया बड़ी कठोर स्वभाव की थी और बड़ी ही उद्दंड विचार की थी। उद्दंड माने तो कोई कोई औरतें ऐसी होती हैं कि किसी भी बात को तर्क वितर्क बहुत ज्यादा करती हैं। तो जो बूढ़ी मैया थी, उनका एक बेटा था। बूढ़ी मैया के गांव में एक शिवाला था। उस शिवाले पे अक्सर शिव चर्चा हुआ करता था। तो वहां गुरु बहिना जाया करती थी। तो बूढ़ी मैया बड़ा जलती थी कि देखो, बिल्कुल लगता है कि घर की खाली है सब। जब देखो तो शिव चर्चा जाती रहती है सब। लगता है इनको कोई काम काज नहीं है। हमेशा इसी बात को कोसती रहती थी और अपने कभी पूजा पाठ करती भी नहीं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। जब भी कोई गुरु बहिना जाती तो हमेशा यही टोकती, अरे तुम लोगों को कोई काम काज नहीं है, बिल्कुल घर से खाली हो तुम लोग 3 4 घंटे जाके वहां बिताती हो। आप लोग अगर जो शिव चर्चा में जाती होंगी गुरु बहिना गुरु भाई, आप लोग जाते होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर जो शिव चर्चा की आवाज कानों में पड़ गई तो मन कितना व्याकुल हो उठता है, कितना बेचैन हो उठता है। हमारा तो हो उठता है। हमारे कानों में अगर जो भजन की आवाज आ गई या शिव चर्चा की आवाज आ गई या कोई पूजा पाठ की आवाज आ गई तो मैं तो तहे दिल से सोचने लगती हूँ, मजबूर हो जाती हूँ कि हे प्रभु, कैसे पहुंचूं वहां, कितनी जल्दी पहुंचूं वहां। तो हमेशा बूढ़ी मैया सबको ताना देती रहती थी। धीरे 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 समय बीता। उनका बेटा सयाना हो गया जब, तो अगल बगल के पास पड़ोसी नात रिश्तेदार सब लोग कहने लगे, मैया बेटे की शादी कर दो, थोड़ा तुमको काम में आराम मिल जाएगा, भगवान की भजन भी कर लिया करो, जाओगी तो क्या बताओगी। तो कहती थी कि अरे हम जाएंगे, जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो हम यहाँ हैं और ये पूजा पाठ करने से कुछ होता नहीं है। और जहां तक रही बेटे की विवाह की बात, तो अभी नहीं करनी। उनकी ये सोच थी कि बहू आ जाएगी तो हम पे राज चलाएगी, हम पे शासन करेगी। बाकी अंदर से बड़ी ताकतवर, बड़ी स्ट्रांग बनी रहती थी। आएगी तो तब मैं उसको बताऊंगी, जो भी आएगी उसको मैं इतना दबा के रखूंगी कि अपने दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। लोग बूढ़ी मैया से कहते रहे। अब लोक लाज की वजह से एक दिन बूढ़ी मैया फैसला कर ली कि लाओ बेटे का विवाह कर ही देते। अब बूढ़ी मैया एक सुंदर सी लड़की देख के बेटे का विवाह कर दी। और देखिए ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले की दया कि जो बहू रानी आई वो शिव शिष्या आई। वो बचपन से ही महादेव को पूजती थी, महादेव को अपना गुरु बनाई थी, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाई थी। आई ससुराल में तो कोई भी लड़की, किसी की भी लड़की जाती है तो ढेर सारे सपने सजो के जाती है कि हम ससुराल में जाएंगे तो हमारे पति ऐसे होंगे, हमारे सास ससुर ऐसे होंगे, हम अपने घर को ऐसे रखेंगे, सजा के रखेंगे, संवार के रखेंगे, तरह तरह के सपने। बाकी जिसकी जैसी किस्मत, किसी किसी को तो सोचने से ज्यादा मिल जाता है और किसी किसी को कुछ नहीं मिलता है। अब जब वो शिव शिष्या अपने ससुराल पहुंची तो देखी कि यहाँ पूजा पाठ का कोई भाव नहीं है। ना हमारे पति पूजा पाठ करते हैं, ना हमारी सासू माँ करती हैं, ना कोई पूजा पाठ का स्थल है, ना ही कहीं भगवान को भोग प्रसाद लगता है।
सोचे कि ये भी कोई घर है। जिस घर में भगवान का मंदिर ना हो, घर घर नहीं होता है गुरु भाई गुरु बहनों। हम भगवान के दर पे मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं, पर पहला मंदिर तो हमारा घर ही है। अब वो बहू रानी सोचने लगी कि इस घर में तो भगवान की कोई जगह ही नहीं है, तो अपने मायके से शिव गुरु का फोटो लेके आई थी। एक जगह मिट्टी का घर था, खूब बढ़िया से लीप पोत के, और वहीं गुरु जी का आसन लगा दी और रोज स्नान ध्यान करती, रसोई बनाती तो पहले भगवान को भोग लगाती, इसके बाद सास को पति को भोजन कराती। अब ये बात उसकी सास देखती तो उसकी सास कहती कि लग रहा है कि टोना टोटका करती है। ऐसा तो मैं पूजा पाठ करते हुए किसी को देखी नहीं थी, क्योंकि वो कभी शिव चर्चा में गई नहीं थी, 3 सूत्र का पालन जानती नहीं थी कि कैसे किया जाता है। तो अपने बहू से बड़ी जलती थी, बड़ी टेंशन में रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब पति तो पत्नी के स्वभाव में धीरे धीरे ढलने लगा, महादेव की पूजा आराधना करने लगा। बाकी सासू माँ हमेशा अपनी बहू की कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, तुम गाय को चारा जाओ काट के ले आओ, तुम चारा क्यों कम काट के लेके आई, गाय दूध नहीं देगी, जाओ गोबर उठाओ, उसके उपले बनाओ। मतलब उसे घर का काम तो करवाती थी, बाहर का भी काम करवाती थी। बड़ी सताती थी कि 2-2 घंटे बैठ के पूजा करती है, दिन भर उसको खटाती थी। बाकी बेचारी वो शिव शिष्या कुछ कहती नहीं थी, कभी अपनी सासू माँ को दोष नहीं देती थी। वो जानती थी कि उनका वही स्वभाव है। देखिए, अगर जो हम किसी को बदल नहीं सकते तो उसको स्वभाव को तो अपना सकते हैं। हो सके उसके स्वभाव को हम अपनाएं तो भी हमारे स्वभाव को अपना लें। कोशिश करने में हर्ज क्या है। अब शिव शिष्या यही सोचती थी कि पतिदेव तो हमारे महादेव की पूजा अर्चना करने लगे, शिव को गुरु बना लिए, धीरे धीरे सासू माँ भी हमारी बना लेंगे। समय बीतता रहा। एक दिन उसी गांव के शिवालय से निमंत्रण आया। ये गाय के लिए चारा काट रही थी बहू रानी, जो शिव शिष्या थी। सासू माँ चारपाई पे बैठी हुई थी। तभी निमंत्रण लेके एक व्यक्ति आया, कहा, बूढ़ी मैया, शिवालय पे फला दिन को शिव चर्चा है और वहां पे भव्य भंडारा होने वाला है, सबको आना है, पूरे परिवार को। बूढ़ी मैया कही, जाओ जाओ, तुम लोग का शिव चर्चा हम जानते हैं, तुम लोग लूटने की व्यवस्था लगा रखे हो, सबसे चंदा लगाते हो और वहां पे तुम लोग खाते हो, मौज मस्ती करते हो। गुरु भैया हंसे, वहां से चले गए। कहे, ठीक है मैया, वही समझ के आना, पर शिव चर्चा में आना जरूर। अब ये बात बहू रानी सुन रही थी, शिव शिष्या सुन रही थी, तो डरते डरते, अब सासू माँ से तो कह नहीं पा रही थी, पर डरते डरते कही, सासू माँ, मैं भी चली जाती शिव चर्चा। तो जोर से डांट दी गुरु शिव शिष्या को। सासू माँ जोर से डांटी, चुप रहो, सारी गांव की औरतें क्या घूमेंगी तो तुम भी घूमोगी, वो क्या कुएं में गिरेंगी, तुम भी गिरोगी। घर छोड़ के कहीं नहीं जाना, घर में इतना काम पड़ा है, तुम जाओगी वहां 3-4 घंटे बर्बाद करने के लिए? नहीं जाना है। हम भगवान की पूजा पाठ नहीं करते तो क्या हमको खाने को नहीं मिल रहा है? खाने को सबको मिलता है, पशु को भी मिलता है। हम पशुओं के समान हो जाएंगे जब प्रभु का नाम नहीं जपेंगे, प्रभु का गुणगान नहीं करेंगे, तो पशु के समान तो हुए। खाने को तो उनको भी मिलता है, सोने को उनको भी मिलता है, रात उनके लिए भी होती है, दिन उनके लिए भी होता है। सारी चीजें जैसे इंसान के लिए बनी है सृष्टि में, वैसे ही पशुओं के लिए ही बनी। पर फर्क इतना है कि वो बोल नहीं सकते,
वो कुछ कह के सुना नहीं सकते। और हमारे पास तो प्रभु ने ऐसी शक्ति दी है कि हम सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं। अब सासू माँ तो जोर से डांट दी बहू रानी को। उसके आंखों में आंसू आ गया। हे गुरुजी, कितनी परीक्षा लेंगे। हम तो बहुत सपने सजो के आए थे कि अपने ससुराल चलेंगे तो खूब बढ़िया शिव चर्चा कराएंगे, शिव गुरु की आराधना करेंगे, जो शिव शिष्य नहीं होगा उसको शिव शिष्य बनाएंगे, शिव शिष्यता की बात बताएंगे। पर यहाँ तो कोई भाव ही नहीं। आंखों से आंसू उसके झरझर झरझर गिरने लगे। उस दिन का समय बीता, धीरे धीरे 2-4 दिन बीता। अब जिस दिन शिव चर्चा था वो समय आ गया। फिर सोची एक बार और सासू माँ से कह लेती हूँ, हो सके जाने दे। जल्दी 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 घर का सारा काम खत्म की। हमको भी शिव चर्चा जाना होता है तो फटाफट काम हो जाते हैं। अब वो जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म किया। और जब घर का काम खत्म हो गया तो सासू माँ के पास गई, पैर को दबाने लगी। देखिए, माता पिता से बच्चों को कोई बात मनवानी रहती है ना तो पहले पैर के पास ही बैठते हैं। मैया, पैर दबाते, मैया ये बात हमारी। तो उस समय इतना प्रेम रहता है। हाँ हाँ हो जाएगा। अब वो बेचारी यही भाव को सोच के सासू माँ के पैर दबा रही है। माँ जी, आप कहती तो शिव चर्चा में चली जाती, सब काम खत्म हो गया। कदापि नहीं बहू, तुमको शिव चर्चा नहीं जाना है। जाओ पहले गाय के लिए चारा काट के लेके आओ। अब माँ जी मना कर दी। बेचारी क्या करती। घर में गई, हसुआ उठाई, चारा काटने वाला, और लेके खेत की तरफ चल दी, रोते हुए जा रही। अब मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ इस बात को देख रहे थे, क्योंकि वो शिव शिष्य थी और सच्चे हृदय से शिव को गुरु बनाई थी। मैया को किसी का दुख देखा नहीं जाता है। वो हमारी जगत जननी, जगत माता, वो तो सबकी माता है। उनको किसी की पीड़ा देख नहीं जाती। कहीं हे प्रभु, हे भगवान, आपके शिष्यों को इतनी तकलीफ, आप उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे। भगवान कहे कि सोच रहे हैं। आप अपना रूप बदलिए, हम अपना रूप बदलते हैं, चलते हैं पृथ्वी पे। अब मैया इस कौतूहल को तो समझ गई कि भगवान कुछ करने वाले। अब मैया एक बूढ़ी का रूप बनाई, अब भगवान भोलेनाथ एक बूढ़े बाबा का रूप बनाए। अब पृथ्वी पे पहुंचे। शिव शिष्या रो रो के महादेव को मना के कि कैसे उनके पास जाऊं, कैसे शिव चर्चा में जाऊं, इसी बात को सोच सोच के रो रही। और कैसे रो रही है, कैसे कह रही है। पर्वत उपरा रौरा रहिले, आई गुरुजी हमरा मनवा के सरधा पुराई गुरुजी, हमरे मनवा के सरधा पुराई गुरुजी। भाव बमन में, भाव बमन में, भाव हमरा मन में, आ करती दर्शन रोज रौरा भोग लगवती चरण में, भोग लगवती चरण में गुरुजी, भोग लगवती चरण में। ओ पर्वत उपरा रौरा रहिले, आई गुरुजी, ओ पर्वत उपरा रौरा रहिले, आई गुरुजी। भगवान को पुकार रही, चारा काट रही। तभी भगवान भोलेनाथ बूढ़े रूप में, माता पार्वती बूढ़ी के रूप में पृथ्वी पे आए।
उसी खेत में जा पहुंची। अरे बिटिया, थोड़ा हमारा गट्ठर उतार दो, बड़े हम थक गए, थोड़ा आराम कर लें। आंसू पोंछते हुए आई, गट्ठर उतारी। बड़ी सी मोटर लिए होते भगवान भोलेनाथ। दोनों लोग बैठ गए। बैठो बिटिया, तुम भी आराम कर लो। नहीं नहीं बाबा, सासू माँ देख लेंगी तो डांटने लगेंगी। अरे बिटिया, रो क्यों रही हो? क्या करूं बाबा, बड़ी लंबी कहानी है। मैं महादेव को अपना गुरु बनाई हूँ। आज हमारे गांव में शिव चर्चा हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। हमारी सासू माँ जाने नहीं देती हूँ, पूजा पाठ करती नहीं। बाबा कहे अच्छा, तुमको जाना है तो एक काम मेरा करो। तो शिव शिष्या कही कि क्या करना है बाबा? तो कहे ऐसा देखो, तुम हमारा गट्ठर उतारी हो तो हम सोचते हैं तुमको कुछ दे दें, और ये ले जाके अपने सासू माँ को दे देना, हो सके प्रसन्न होकर तुमको शिव चर्चा में जाने दे। तो शिव शिष्या बड़ा प्रसन्न हुई। हाँ हाँ बाबा। अब बाबा क्या किए कि अपनी मोटरी खोल के एक इतनी बड़ी गट्ठर उसको दिए, कह ले जाओ अपने सासू माँ को दे देना। इसके बाद जब वो इसको खोल के देख लेंगी तो तुमको शिव चर्चा जाने दे। अब बड़ा खुश हुई, उस गट्ठर को लेके बेचारी दौड़ती भागती चारा सिर पे ली, भागते भागते घर पहुंची। माँ जी, चारा मैंने काट दिया है और ये गट्ठर संभालिए, अभी मैं आती। घर में चली गई। अब सासू माँ उस गट्ठर को खोलती हैं, देखती हैं कि उसमें सोना चांदी हीरा मोती इतने गहने चमचमा रहे हैं कि आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे शिव शिष्या फिर घर में से बाहर आती है, अरे बहू, इतना धन कहाँ से पाई? ऐसा है सासू माँ, एक बूढ़े बाबा एक बूढ़ी मैया खेत पे आए थे, वही लोग हमको दिए। माँ जी, मैं शिव चर्चा में जाऊं? हाँ हाँ बहू, जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ शिव चर्चा। अब सासू माँ सोच रही कि शिव चर्चा चली जाए तो मैं इसको कहीं जतन से रख दूं। देखिए प्रभु की लीला क्या क्या करवाते हैं। अब शिव शिष्या बड़ा प्रसन्न होते पहुंची शिव चर्चा, और इधर सासू माँ अब सोच सोच के परेशान है कि ये पागल थी, मूर्ख थी, इतना ही धन मांगी। मैं तो रही होती तो और ज्यादा मांग ली रहती, क्या पता और लिया रहा हो बुढ़ा। अभी इस बात को सोच रही है। उधर बहू तो गई शिव चर्चा में, उधर से लौट के आई। अब अगले दिन से अपने बहू को बहुत मानने लगी। अगले दिन से अपने बहू को बहुत मानने लगी। सारा घर का काम करवाई। इसके बाद जब चारा काटना हुआ तो बहू रानी अपना हंसुआ रोज की तरह उठाई, चारा काटने के लिए जाने लगी। नहीं नहीं बहू, चारा मत काटने जाओ, मैं बैठे बैठे बड़ा थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, सोच रही हूँ चारा मैं ही काट के लाऊं। सासू माँ के मन में तो भाव कुछ और चल रहा था। सोची हो सके जाऊं तो खेत पे वो बुढ़ा फिर मिल जाए मुझे, किसी ना किसी दिन तो मिल ही जाएगा। अब बहू सोची कि आज पूरब के बजाय पश्चिम से सूर्य कैसे उग गया। अब इस बात को सोच सोच के बहू परेशान मुस्कुरा रही है। हंसुआ सासू माँ को देती, हंसुआ लेके सासू माँ अपना खेत की तरफ निकली। महादेव और माता पार्वती सारी लीला को देख रहे थे। जब वो पहुंची खेत में, थोड़ा ही घास काटी तो देखी कि एक बूढ़े बाबा बड़ी सी गट्ठर लेके और एक बूढ़ी मैया पीछे पीछे आ रही हैं। अब जब बूढ़ी मैया देखी कि कोई आ रहा है तो बड़ा प्रसन्न हुई कि लग रहा है कि यही गट्ठर वाला बुढ़ा हमारी बहू को उतना धन दिया है। आज तो मैं अगर जो हमको देता है तो इससे ज्यादा मांग लूंगी। अब देखिए प्रभु की लीला, वहीं आए पहुंचे। अरे क्या कर रही हैं? थोड़ा हमारा गट्ठर उतार देती, बड़ा दूर से हम लोग चल के आ रहे हैं, थकान हो गई है। बूढ़ी मैया दौड़ते हुए, हंसुआ फेंकी, दौड़ते हुए पहुंची बूढ़े बाबा के पास। हाँ भैया, अभी उतार देते हैं। उतरवाई गट्ठर।
अब बाबा भोलेनाथ, मैया पार्वती तो बूढ़े बूढ़ा रूप में थे, वहीं बैठ गए। अब बूढ़ी मैया उनसे पूछ रही हैं, बाबा जाना कहाँ है? बूढ़े बाबा कहे, जाना तो बड़ा दूर है, आप भी बड़े दूर से रहे। बूढ़ी मैया कहे, अच्छा मैं कुछ आपकी सेवा करूं? बूढ़े बाबा कहे, नहीं सेवा मत करो, ऐसा है हमारी गट्ठर बड़ी भारी लग रही है, इसीलिए थक गया हूं तो सोचा हूं आराम करूं। तो बूढ़ी मैया का देखिए, बाबा अगर जो भारी लग रहा है तो कुछ ज्यादा सामान हो हमारे लायक हो तो हमको दे दो। बाबा तो उनको जान रहे थे कि ये लेने के लिए आई है। तो बाबा कहे, ठीक कह रही हैं। अब एक बड़ी सी गट्ठर निकाले और बूढ़ी मैया को दे दिए गट्ठर। बूढ़ी मैया उस गट्ठर को लेके, और कौन अब बूढ़े बाबा को देखता है, कौन चारा काटता है, गट्ठर को लेके घर पहुंची दौड़ते भागते कि आज तो हमको बहुत ढेर सारा धन मिला। अब दौड़ते भागते जब घर पहुंची तो बहू से करें, बहू ऐसा है कि हमको अभी तुम बुलाना मत, डिस्टर्ब मत करना। और उस गट्ठर को लेके घर में पहुंच गई, बाहर से अंदर से जाके दरवाजा बंद कर दी। बहू रानी सोची हो सके सासू माँ को कोई काम। अब जब अंदर जाके और उस गट्ठर को खोलते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, तो उसमें से बड़े बड़े सांप, गोजर, बिच्छू हनन हनन दौड़ने लगे। अब बूढ़ी मैया तो दरवाजा सिटकनी लगा के बैठी हुई थी उधर। अब इधर कूद के भाग रही, उधर कूद के भाग रही, कभी ऊंचे स्थान पे चढ़ रही, कभी नीचे कूद रही, कभी ऊंचे जा रही है। किसी तरह दरवाजा खोल के बाहर भागी। अरे बहू, बहुत बड़ी आफत आ गई, तुम बहुत बड़ी जादूगर नहीं हो, तुम टोना टोटका करती हो। ये बताओ कि धन तुमको किसने दिया था? तो कई बूढ़े बाबा दिए थे। अरे वो बूढ़ा, वही तो हमको गट्ठर दिया, देखो सांप गोजर बिच्छू घर में दौड़ रहे हैं, आज तो हमारी जान गई। अब दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। बहू के सारे समझ में आ गया कि ये सब प्रभु की लीला, ये सब महादेव की लीला। कही, हे प्रभु हमारी माँ जी को क्षमा कर दीजिए, हमारे माँ जी पे दया करिए, ये कुछ नहीं जानती, इनको क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु इन सांप गोजर बिच्छुओं को अपने पास बुलाइए। हे देवता आप लोग जाइए, भगवान भोलेनाथ की झोली में आप लोग जाके समाइए। अब लगी गुहार करने लगी, महादेव से दया मांगने। थोड़ी देर में सांप गोजर बिच्छू जब समाप्त हो गए तो दौड़ के सासू माँ अपने बहू के पास आई। बहू क्या की हो कि सब समाप्त हो गए? बहू रानी कही कि हम महादेव से दया मांग रहे थे माँ जी आपके लिए। सासू माँ कही, हमारे लिए तुम दया मांग रही थी? हमको बचाने के लिए? हम तुमको इतना कष्ट देते हैं, इतना परेशान करते हैं? माँ जी आप हमारी माँ हो, और सारे बच्चे यही चाहते हैं कि हमारे माता पिता स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तो हम आपके लिए क्यों नहीं दया मांगेंगे? तभी माँ जी का हृदय इतना परिवर्तन हुआ। देखिए महादेव जब परिवर्तन कराने पे होते हैं तो ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिसकी कल्पना हम किए नहीं रहते। अब बूढ़ी मैया की आंखों से लोर गिरने लगा। बहू हमें क्षमा कर दो, हम तुमको बड़ा सताए। अब आज से हम भी शिव को गुरु बनाते हैं और आज से हम भी महादेव की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, खरी में कोई व्यक्ति पूजा करता है, कोई नहीं करता है, तो उसके भी स्वभाव को समझना चाहिए, उसके भी भाव को समझना चाहिए। हो सकते हमारे प्रयत्न से, हमारे बताने से, हमारे विनम्र स्वभाव से उसका स्वभाव एक दिन बदल जाए। जैसे एक शिव शिष्या ने अपनी सासू माँ को बदल डाला बुढ़ापे में और वो शिव को गुरु बना दिया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।